इस कांग्रेस में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सुखुभाई ने ना सारे ना एक पाइपलाइन में डाल दिए हुए, एक भी नहीं जिसे कह सकते हैं कि दूसरी कोई पाइप है कि उस रास्ते से निकले। होली लॉज बिल्कुल पवित्र आत्मा की तरह सुखुभाई के साथ खड़ा है, सारी चीजें हो रही हैं। उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई सुक्खू जी को वीरभद्र सिंह की तरह करेंगे। ये क्या चीज है ऐसी जो वीरभद्र सिंह में थी और सुखुभाई में नहीं? भाई बहुत बड़ा आरोप लगा दिया ठाकुर साहब। मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, मैं ठीक है बता। मंत्री जी मेरे को बोलते हैं कि जी मेरी जो है ना सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मान रही है। मैंने मीटिंग में बोला, मैं जब मंत्री की बात नहीं मान रही है तो फिर कैसे होगा काम, मेरे को बता दो आके। उनके पास जादू की छड़ी है या फिर सुखुभाई के पास जादू की छड़ी है कि जादू चल किसका रहा है? नहीं, सुखुभाई के पास जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, मतलब बीजेपी पे पूरा वरदस्त है। बोला नहीं, ये हर डिपार्टमेंट में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। बाकी मंत्री चुप क्यों बैठे हैं फिर अगर इतनी बुरी हालत है? तो इसलिए ये भी अपना टाइम निकालने के लिए पड़े हुए हैं। मंत्री भी टाइम पास तो और क्या है, तो बोलते बड़ा बुरा काम है, ये है फलाना है, ठीक नहीं हो रहा है, सारी पाबंदी जो है ना चीफ मिनिस्टर ने ले रखी है, फलाना लेकर। वीरभद्र सिंह जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके स्टूडेंट है, आप किसके स्टूडेंट थे? मैं कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट। वीरभद्र सिंह के नहीं थे। तो क्यों लगता है ठाकुर साहब की जितनी भी आपकी पुरानी कांग्रेस थी वो मार्गदर्शक मंडल जिस तरह से बीजेपी ने बनाया था, मार्गदर्शन में शांता कुमार को रखा हुआ, कौन पूछ रहा है उनको बताना बोला मेरे को। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे सुक्खू साहब जाते हैं, वो जाएंगे धूमल के पास, तो धूमल के भी पैरों में हाथ लगाते हैं, शांता कुमार के पैरों में हाथ लगाते हैं। शांता कुमार तो यहाँ तक बोल रहा था ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बोल रहा है। अगर मान लो चीफ मिनिस्टर उनके पैरों में हाथ लगा रहा है तो बाहर क्या फर्क पड़ेगा उसका, जो है ना लोगों में क्या फर्क पड़ता होगा। वैसे तो पाँव हाथ तो धूमल साहब के तो हर कोई इज्जत करता है। विक्रमादित्य सिंह भी पिछले दिनों पाँव छू के आए। जो भी ठाकुर साहब आप भी उम्र में छोटे हैं उनसे, आप कभी गए पाँव हाथ लगाया? नहीं, मैंने लगाया, मैं पाँव में हाथ लगाया तो मैंने वीरभद्र सिंह के लगाया। आपको सरकार पसंद आ रही? वजह गिनवानी पड़ेगी ठाकुर साहब। एक तरफ से बोलते हैं कि वेतन में कटौती कर दी, दूसरी तरफ से वेतन बढ़ जाते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुप रहते हैं। ठाकुर साहब बल्कि ये कांग्रेस ये नठी ने गए थे कि दूसरे बीजेपी च गए थे, इन्हें फ्यूचर नजर होता था जो बीजेपी सीनियर मोस्ट लीडर और तूती बोलती थी एक जमाने में आपकी। मौजूदा सरकार ने आपका बाजा बजा के रख दिया, इसके पीछे वजह क्या है? नड्डा साहब ने अपना जो जलवा दिखाना था वो दिखा दिया, उनके ऊपर आपने खुल के बोल भी दिया। अपनों ने क्या किया ठाकुर साहब? ये वही लोग हैं जो एक दिन आपकी छत्र छाया में चला करते थे, आज जो सरकार में है। मैं बाहर हो गया, ठाकुर कौल सिंह बाहर हो गए, आशा रानी चंपावली बाहर होगी, क्योंकि हम तीन लोग जो है ना जो थे वो सीनियर लोग थे। तो तीन आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे अगर जीत गए होते तो। कैबिनेट रैंक ऐसे बांट दिए गए, क्या आप पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हो सकते थे? एससी कम्युनिटी से बनाया, सिरमौर जिला से, लेकिन उसमें भी एक साल लग गया। मेहनत थी सुखुभाई की, मेहनत थी सुखुभाई की। मैं नहीं कह सकता कि मेहनत थी या मेहनत नहीं थी, पर पैरेलल की बात करी, सुखुभाई पैरेलल चलते थे राजा वीरभद्र सिंह के, वही प्लस रहा उनका। मैं बोला अब आपको क्या लगता है कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो फिर कुछ दोबारा रिपीट करेंगे या फिर वैसा है? वो तो लोगों ने देखना है, आपने नहीं देखना। पड़ोसी को देख के रंग बदला जाता है। वो भी है कि अगर पड़ोसन का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के नहीं करना, ये भी एक इसके साथ। पर कई थप्पड़ मार लेते हैं। अखबारों में खबरें छपी कि अनुसूचित जाति से हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये कहीं पे नहीं छपा कि उनके पिताजी का कितना लंबा इतिहास था। तो ये जातिगत का जो कीड़ा है ये सियासत को सूट करता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि जातिवाद होना नहीं चाहिए, जितना मर्जी बोल रहे हैं कि जातिवाद फलानावाद, लेकिन इसके बिना काम चल रहा है। कि जेपी नड्डा का घर है ये और ये देखना ना भाई, नहीं ये तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है जेपी नड्डा जी को कि आपका घर है कि हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बीजेपी वालों को ज्यादा तरजीह मिल रही है, दूसरों को कम मिल रही है। कई जगह है ऐसा, अपनी सरकार में भी है कि बीजेपी है ऐसा। तीन चार बार पार्टियां बदली ना, वो तो जो है ना एडजस्ट हो रहे हैं। 12 जिले और 12 दिल्ली वालों ने ऑब्जर्वर लगा दिए, क्या ऑब्जर्व करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता अभी, जो आप भी हैं उस लिस्ट में? मैं 3 साल तो आप लोग किसी को नजर नहीं आई कि आशा कुमारी भी कोई है, रामनाथ ठाकुर जी भी कोई हैं, कौल सिंह ठाकुर भी कोई हैं, रोहित ठाकुर का नाम आया, कुलदीप राठौर का नाम आया, विनय का भी नाम आया। अब ले दे के विनय कुमार ही क्यों फाइनल हुए, क्यों रोहित ठाकुर फाइनल नहीं हुआ और क्यों ऐसा? तो अब कुलदीप राठौर 2027 में कितना लग रहा है आपको कि बहुत पुराने सीनियर लीडर है? एक ईमानदारी से भरा जवाब चाहूंगा, एम्प्लॉइज मदद करेंगे आपकी?
जिनको ओपीएस मिली है वो दोबारा वोट देंगे आपको? क्योंकि जब आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एम्प्लॉइज का जो वोट बैंक था उन्होंने आपके कांग्रेस को बिल्कुल एक तरह से किनारे लगा दिया था कि भाई हम तो मोदी को वोट देंगे। जो रामलाल हैं वो बहुत खुश हैं आज की डेट में कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार मेरा साथ दे ना दे, मेरे को मान सम्मान दे ना दे, मैं खुश हूँ। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, बाद में जो है ना जनरल। अब क्या बना दिया, तब तो बड़ा कुछ बना था। हम तो अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कांग्रेस की सरकार, और सरकार में भी ये हाल कि लगभग 1 साल के बाद कांग्रेस को प्रदेशाध्यक्ष मिला और 1 साल कांग्रेस का जो संगठन था वो धक्के खाते हुए चल रहा था। दूसरी तरफ जब सरकार बनी थी तो जो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे उनका दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें, वो तमाम लोग जो थे वो हाशिए पर तो छोड़िए हाशिए से बाहर चले गए। और कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है उसका विजन देखिए, उसका जो कहते हैं ना कि हकीकत में जो टेलीविजन होता है उसको देखिए। उन लोगों ने जो पुराने अगर कहे ना कि महत्वर लोग थे उनसे मोहब्बत भरा कोई सिलसिला रखा ही नहीं। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी शख्सियत है हिमाचल में कांग्रेस सरकार में, रामलाल ठाकुर जी आज हमारे साथ हैं और हम लोग बिलासपुर में हैं। मेरे साथ कैमरा पर है आज पंकज पंडित। तो ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय जी। ठाकुर साहब, जिस तरह से मैंने बात करी सीनियर मोस्ट लीडर और तूती बोलती थी एक जमाने में आपकी, मौजूदा सरकार ने आपका बाजा बजा के रख दिया, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आज बहुत सारे इशू हैं जो अब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक से 2022 के एंड से चलूंगा। वहां पर इसी कांग्रेस ने एक तो पब्लिक में आप हाशिए पे चले गए, अब इस सरकार ने आपको हाशिए पे कर दिया, यानी दी एंड की तरफ को बढ़ा के रख दिए तमाम लोग। देखो ऐसा है, आपका बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है जी जी, लेकिन जिस ढंग से आपने कहा कि भाई हमारे को हाशिए पे धकेल दिया नई सरकार बनने के बाद, ऐसा नहीं है। क्योंकि राजनीति में ये होता है क्योंकि लोगों के पास है सारा कुछ। बिल्कुल। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ, मैं लोगों ने जो करना था ठाकुर साहब वो कर दिया, वो नतीजे सामने आ गए। मैं उससे नहीं जाना चाहता। हमारा जो है वो अगर देखा जाए केस बड़ा डिफरेंट केस है जी। अगर मान लो यहाँ से हमारे जगत प्रकाश नड्डा अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ना होते, बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी, मैं उसी पे आना था। वो अगर बिलासपुर के ना होते तो शायद मैं कहना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन में काउंटिंग के सफे पे किया वो नहीं होता। आपके साथ भी हुआ और बम्बर ठाकुर के साथ से भी हुआ, मेरे से भी हुआ। और जगत प्रकाश नड्डा वो सारी मैं कहूँगा राष्ट्रीय लेवल की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और इन्वॉल्वमेंट नहीं थी मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर थे उसमें यहाँ पे वो कुल्लू के थे। जगत प्रकाश नड्डा को एक बुआ की जगह मिली हुई है, अवतरित है, उसकी कोई औलाद नहीं थी जी जी। तो वो जो है ना इनके पड़ोस में जो 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 डीसी था वो और वो जो प्रॉपर्टी नड्डा जी को मिली है वो इकट्ठे एक ही जगह की प्रॉपर्टी है जी जी। नज़दीक से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना जो कर सकते थे वो कर दिया। और जिस ढंग से जो है ना एसडीएम स्वारघाट ने जो है ना वो प्ले किया, क्योंकि काउंटिंग में तो एसडीएम स्वारघाट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, सदरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा आदमी था जी। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो है वो बड़ा कुछ हुआ है। चलिए मान लिया, उस चीज़ से मैं इत्तेफाक भी रख लेता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि नड्डा साहब ने अपना जो जलवा दिखाना था वो दिखा दिया, उनके ऊपर आपने खुल के बोल भी दिया। अपनों ने क्या किया ठाकुर साहब? ये वही लोग हैं जो एक दिन आपकी छत्र छाया में चला करते थे, आज जो सरकार में है। आज आपकी तरफ छाया तो छोड़िए, छत्र तो क्या देना था, आपसे तो छाया भी छीन ली इन लोगों ने, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट लीडर है। मैं जब दिल्ली में हम कवर किया करते थे तो ठाकुर रामलाल जब चलते थे तो एक ऑरा चलता था उनके साथ। आपके तो ऑरे पे कटौती कर दी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें तो डीसी बिलासपुर या एसडीएम स्वारघाट तो नहीं रहे होंगे। देखो ऐसा है, जो नेता बनते हैं ना, जो जैसे मान लो मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी आ गई
तो मुख्यमंत्री ने अपना काम जो है वो अपने ढंग से करना है। कोई ये नहीं कि जी मैं अगर चुन के नहीं गया, मैं बाहर हो गया, ठाकुर कौल सिंह बाहर हो गए, आशा रानी चंपावली बाहर होगी, क्योंकि हम 3 लोग जो है ना जो थे वो सीनियर लोग थे। तो 3 आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे अगर जीत गए होते तो? नहीं बोल सकता, क्योंकि अब प्रजा के हाथ की बात है, लोगों के हाथ की बात है, हाईकमांड के हाथ की नहीं है। हाईकमांड के हाथ में मैं नहीं सोचता हाईकमांड के हाथ की कोई बात है, क्योंकि हाईकमांड के हाथ की बात होती तो शायद उसमें कुछ और होता, लेकिन हाईकमांड ने उस ढंग से जो है ना इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं करी है, क्योंकि जो भी वहाँ पे लोग आए थे AICC की तरफ से, उन्होंने MLAs को अलग से उनके विचार लिए, और उसके बाद जो है चलिए वो आपके हाईकमांड का मसला है, तमाम चीजें आपके सामने फिर वही बात आ गई कि आपको एक अदद कैबिनेट रैंक ऐसे बांट दिए गए। क्या आप पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हो सकते थे? राजा साहब के दौर की बात करूं, ब्रिज बिहारी लाल पटेल जी को एडजस्ट करना था तो वो एडजस्ट हुए। क्या आपके कद में इतनी कटौती हो चुकी है ठाकुर साहब कि मतलब आज की डेट में देखा जाए तो ये लग रहा है कि जो एक अब मैं उसी जातिवाद पे आ जाता हूँ कि ठाकुरों की लीडरशिप, तो उसमें रामनाथ ठाकुर का हाशिया वहां पर भी नहीं रुका? नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं देखो ऐसा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी और अगर देखा जाए शुरू से लेके ये होता है कि अगर मान लो राजपूत कम्युनिटी से मान लो अगर चीफ मिनिस्टर है तो कोशिश ये होती है कि पार्टी या बाकी जो कैबिनेट में जो ओहदे दिए जाते हैं वो जो है वो कास्ट समीकरण को भी देख के जो है वो तब बंटवारे करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ठाकुर साहब, और यही कारण है कि आज अध्यक्ष की जो बात चली और पिछली रात को तो अध्यक्ष का चुनाव हो गया, SC कम्युनिटी से बनाया सिरमौर जिला से, लेकिन उसमें भी 1 साल लग गया। आपकी बात से उससे पता क्या होता है, मैं ही कह रहा हूँ कि नुकसान ये होता है कि 1 साल तक जो है ना 1 साल तक हमारा कांग्रेस का गठन ही नहीं हुआ, समझो। अध्यक्षा तो बना रही, अध्यक्ष रही, लेकिन उनके साथ जो पूरी कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी, आपके ब्लॉक भंग कर दिए, आपके जिले के जो यूनिट्स थे वो सारे भंग हो गए। उससे जो है वो पार्टी को नुकसान होता है। हर कुएं में भांग भरी पड़ी है कांग्रेस के, रंग की उम्मीद कैसे करेंगे ठाकुर साहब? भांग का रंग नहीं होता, नहीं भांग जो भरी हर कुएं में भांग की, हर कोई नशे में है, सत्ता के नशे। जो भरी है ना वो भांग जो है वो मैं कहूँगा भांग भरी हुई नहीं है, भांग का नशा बुरा होता है। अब जो एक कहावत है कि हर कुएं में भांग है। कोई अगर भांग कुएं की बात तो और है, लेकिन भांग का जिसने सेवन कर लिया ना तो वो स्थिर नहीं चल सकता। सियासत का नशा और भांग के नशे में कुछ तो फर्क होगा ठाकुर साहब, इसी से तो शायद आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे नहीं, कि ये तमाम चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। चलो जो भी है, लेकिन ये है कि आदमी जो है या जो लीडरशिप है वो अपने ढंग से फैसले करते हैं। अब अगर देखा जाए हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने NSUI से शुरू किया, बिल्कुल, फिर यूथ कांग्रेस में आए, यूथ कांग्रेस के बाद जो है वो पार्टी उसमें आए। उसका रीजन था वो उसकी व्याख्या मीडिया में नहीं करना चाहता। ओके। जो भी था, जो भी वातावरण थे, जो भी मेहनत थी सुखुभाई की, मेहनत थी सुखुभाई की। मैं नहीं कह सकता कि मेहनत थी या मेहनत नहीं थी, पर ये था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि अगर मान लो स्टेबल गवर्नमेंट कहीं चली है तो वो पैरेलल लोगों को जो है ना वो तरजीह देते हैं। आप तो मीडिया के आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, पैरेलल की बात करी, सुखुभाई पैरेलल चलते थे राजा वीरभद्र सिंह के, वही प्लस रहा उनका। मैं बोला नहीं, जब मैं इसलिए कहने, देखो ऐसा है, उसमें बता दो तीन चीजें हैं। नंबर 1 के एक तो आनंद शर्मा हमारा साथी था यूथ कांग्रेस में, दिल्ली में गया तो आनंद शर्मा ने भी पूरी मदद करी इनकी नहीं, मतलब और भी साथी थे बीच में। लेकिन चीज ये है कि फिर वो आई हाई कमांड की बात। आनंद शर्मा जो है वो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट, यस ऑफ कोर्स। और वो अगर देखा जाए NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके उन्होंने जो है वो 10 जनपथ में और इवन इंदिरा गांधी के टाइम से लेके
राजीव गांधी के टाइम से लेके उन्होंने पूरा जो है वो सारा पीरियड जो है ना देखा दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति में देखा जी। अब उस समय जो है वो, तभी मैंने बोला कि भाई राजनीति में चलती है चीज़ें, लोगों की सोच भी वैसी चलती है, तो इनको उसका मौका मिल गया। एक चीज और दिल्ली सुखवाई को मौका मिल गया, मौका मिल गया। वो एनएसयू में आए, एनएसयू के बाद वो यूथ कांग्रेस में आए, यूथ कांग्रेस के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष। चलिए मान ली, ये मैं कहूँगा ये सारा उसका हिस्सा है। सुखवाई का एक प्लस रहा है कि जिस भी पोस्ट पे रहे हैं रिकॉर्ड टाइम के लिए रहे हैं, जैसे 3 साल 5 साल 7 साल, तो वो बढ़ के रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो फिर कुछ दोबारा रिपीट करेंगे या फिर वैसा है? वो तो लोगों ने देखना है, आपने नहीं देखना। हिमाचल प्रदेश हमारे, आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं। नहीं, मैं ये नहीं, देखने की बात नहीं है। चीज़ ये है कि जो इलेक्ट होके आते हैं वो उन्हीं में से गवर्नमेंट बननी है ना। हम ये कहते हैं कि फलाना मंत्रालय जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, भाई चलना गया, जितने जो मटेरियल है वो मटेरियल के मुताबिक वो कर रहे हैं अपना काम। सारे मटेरियल है उतना सा सरकार के पास की चलाने पड़ते हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट नहीं चली थी पीछे, बताना वाला जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रहा, आजकल दिल्ली में मंत्री है, तो किसने सोचा था? वो बीजेपी का कल्चर था ना, कल्चर। आप कांग्रेसियों का कल्चर वैसा नजर नहीं आता? नहीं बोला, जो कई बार हो जाता है ऐसे, जो ना पड़ोसी को देख के रंग बदला जाता है। वो भी है कि अगर पड़ोसन का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के नहीं करना, ये भी एक इसके साथ। पर कई थप्पड़ मार लेते हैं। बात सही है। खैर, तो दूसरे इस पे आ रहा हूँ, पीछे बात छूट गई। अब भी जो आज अखबारों में खबरें छपी कि अनुसूचित जाति से हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये कहीं पे नहीं छपा कि उनके पिताजी का कितना लंबा इतिहास था और वो कितनी दफा के एमएलए हैं। तो ये जातिगत का जो कीड़ा है, ये सियासत को सूट करता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि जातिवाद होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ उन्हीं चीजों को क्या बीजेपी क्या कांग्रेस हाईलाइट करते हैं कि ये अनुसूचित जाति से आ गए, ब्राह्मण आ गए, राजपूत आ गए। मैं आपसे बात करूँ। हाँ जी बोलो। यूपी सबसे बड़ा राज्य है ना। हाँ। हमारे जो है ना, जो बिहार में अभी चुनाव हुए, बिहार का अपनी जगह है भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से अपना एक जगह है। बिल्कुल। अब आप मेरे को बताइए, हम जितना मर्जी बोल रहे हैं कि जातिवाद फलानावाद, लेकिन इसके बिना काम चल रहा है? बात तो सही है। अब मेरे को बताओ, कोई चल रहा है काम उसके बिना? हर जगह जो है वो कोई समुदाय के नाम पे ऊपर वोट। अरे जब प्रधानमंत्री इन चीजों के ऊपर वोट मांग रहे हैं तो बाकी और छोटी छोटी बातें तो कुछ भी नहीं है। चलिए अब मैं आता हूँ ताज़ा मुद्दे के ऊपर। आप सरकार ने ना आपको अपना हिस्सेदार बनाया ना, और किस्सों में आपके नाम सरकार जोड़ती रही, हिस्सा नहीं दिया आपको जो आपका बनता था। दिल में कहीं एक नहीं, कुछ नहीं बनता है। आप खुश हैं? अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को साइडलाइन रखा, मैं तब भी खुश हूँ। मैं कुछ नहीं, साइडलाइन पे खुश है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने शुरुआती दौर में एक बात कही कि जेपी नड्डा का घर है ये, और नहीं तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है जेपी नड्डा जी को कि आपका घर है, कि हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आज वो राजनीति नहीं रही है। अगर आप देख लो, कई जगह उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि बीजेपी वालों को ज्यादा तरजीह मिल रही है, दूसरों को कम मिल रही है। कई जगह ऐसा अपनी सरकार में भी है कि बीजेपी है ऐसा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। बीजेपी वालों को सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार बोला नहीं, जिन्होंने 3-4 बार पार्टियां बदली ना, वो तो जो है ना एडजस्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल ठाकुर साहब ने रख दिया। मैंने तभी कहा कि सीजन लीडर हैं, और सीजन लीडर जो है वो जब शॉट जड़ता है तो उसमें जो एक कहना दर्द पीड़ा, तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल छूटता है कि अपनों को ठुकरा के, अपनों को साइड पे मार के कौन से सपने आप देख रहे हैं। खैर ठाकुर साहब, 2027 में कितना लग रहा है आपको कि बहुत पुराने सीजन लीडर है, एक ईमानदारी से भरा जवाब चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में? देखो ऐसा है ना, आज की तारीख में अगर आप सीटों की बात मेरे से करेंगे तो मैं कहूँगा कि ये शायद टाइमली नहीं है। ये अभी टाइम है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कब क्या घट जाए किसको कोई मालूम नहीं है। हाँ ये तो है जी। जो आज की तारीख में जो बिहार में हुआ, किसी ने सोचा था कि बिहार में इस प्रकार की हो जाएगी? तो यहाँ पे ये भी माने कि जिस तरह से नीतीश बाबू ने रिपीट किया उसी तरह से सुखू भाई भी रिपीट करेंगे? हो सकता है, चांसेस। उसकी वजह गिनवा दीजिए आपकी। ये चीजें हमने की हैं और मैंने गिना नहीं गिनी, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी सुक्खू जो है वो सरकार में
अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप ही बताइए कि जिस प्रदेश में जो है वो कर्जा दुनिया भर का हो, फिर आपने जो है कुछ लोगों से वायदे भी किए वो भी पूरे करने हैं, वो तो हो नहीं रहे और आपसे। उसके बाद चीज ये है कि जैसे जैसे ये आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है ना वायदा किया सरकार ने, कर दी पूरी कर दी, लेकिन उसको जो है ना उसको पे करना पड़ रहा है। हाई कमांड ये कह रही है आप ओपीएस हटा दो, केंद्र सरकार केंद्र सरकार जो है ना उसको नहीं मान रही है। अब जितनी मदद करने की होती है, जैसे मान लो आज एम्प्लॉइज मदद करेंगे आपकी, जिनको ओपीएस मिली है वो दोबारा वोट देंगे आपको, क्योंकि जब आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एम्प्लॉइज का जो वोट बैंक था उन्होंने आपके कांग्रेस को बिल्कुल एक तरह से किनारे लगा दिया था कि भाई हम तो मोदी को वोट देंगे। तो अब आपको लगता है कि जब ऐसे माहौल, देखो ऐसा है, कर्मचारियों में भी अलग अलग से जो है धड़े हैं। कर्मचारियों में कांग्रेस की तरह धड़े, कांग्रेस की तरह भी है, बीजेपी की तरह भी है। आज जो बीजेपी का अंदर हो रहा है क्या मतलब बिना धड़े से हो रहा है मुद्दे पे अभी मैं कांग्रेस अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे धड़ेबाजी जो है वो धड़ेबाजी जो है ना वो इन चीज़ों को उजागर करती है। कोई भी ले लो आप, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बड़े और छोटी पार्टी सब पार्टियों में जो है ना ये पर्सनैलिटी कल्ट जो है इस पे जो है ना झगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। अब आता हूँ दूसरे पहलू पे। 12 जिले और 12 दिल्ली वालों ने ऑब्जर्वर लगा दिए और 3 ऑब्जर्वर पर कंस्टिट्यूंसी आपने, मतलब 12 थे 36 और 12 दूसरे लगा के 48 के करीब ऑब्जर्वर लग गए। क्या ऑब्जर्व करेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं पता अभी, जो आप भी हैं उस लिस्ट में मेरे को कल ही बताया गया कि और जूनियर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वैसे जूनियर आपके साथ लगाए हुए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठाकुर साहब, क्या आपको कोई ऐसा आईना नजर आता है कि वो कहते हैं ना कि पहाड़ी जी कहावत है कि सियाने कने न्याणे कदे हो जाते, तो सियाने कने न्याणे को दे चुक्की ने रखी थी की बात से। देखो एक काम करनी चाहिए कि जो ये नहीं है कि सारे जो सीनियर लोग है उन्हीं को रख दो, या सारे बिल्कुल नए न्यू कमर। आप अब क्यों नजर आए? अब आपके हाईकमांड को आप क्यों नजर आए, या फिर प्रदेश संगठन को क्यों नजर आए? 3 साल तो आप लोग किसी को नजर नहीं आई कि आशा कुमारी भी कोई है, रामनाथ ठाकुर जी भी कोई हैं, कौल सिंह ठाकुर भी कोई हैं। नहीं तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई देखो मुख्यमंत्री जी एनएसयूआई से निकले, यूथ कांग्रेस से निकले हैं। बिल्कुल। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये रहे हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन में इनका अपने साथी लोग हैं। मतलब वही पैटर्न आ गया। गवर्नमेंट में आए तो साथी लोग या मित्र लोग? नहीं, मैं एक ही बात है, मित्र हो साथी हो, लेकिन उसमें जो है ना कुछ लोग जो है ना उनकी एडजस्टमेंट हुई है, तो हमारा कोई जरूरत थोड़ी है। उम्र की बात है, नौजवानों को। आपकी उम्र नहीं रही अब, मैं बोल रहा हूँ हमारी को थोड़ी उम्र थोड़ी रही है अब कि हमें ऑब्जर्वर लगने की बच्चों की तरह। तो अब बच्चों की तरह आप बच्चों के साथ अकेले जा रहे हैं पुराने सीनियर लीडर्स? वो नहीं, जहाँ पे जरूरत है कि जी कोई नौजवान को करना, ठाकुर साहब आगे करेंगे। होश के साथ जोश अगर है ना तो होश की भी जरूरत है। यहाँ तो बेहोशी का आलम है। नहीं, बेहोशी नहीं बोल सकते, पर ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जब चलाना है तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो शायद मुख्यमंत्री ने और पार्टी ये देख रही होगी। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगा। रोहित ठाकुर का नाम आया, कुलदीप राठौर का नाम आया, विनय का भी नाम आया। अब ले दे के विनय कुमार ही क्यों फाइनल हुए? क्यों रोहित ठाकुर फाइनल नहीं हुआ और क्यों ऐसा? कुलदीप राठौर वो तो हाईकमांड ने देखना है अभी, हाईकमांड ने देखना है, क्योंकि इतना टाइम लगाया हाईकमांड। नर्सरी आप लोगों ने लगाई थी ना कांग्रेस की नर्सरी। अब जब उसमें फूल पत्ते निकले तो अब क्या अभी माली को बाहर फेंक दो? वो हालात क्यों बन गए? नहीं, वो तो सोच की बात है। किसकी सोच? जो लोग हैं बैठे हुए, जो पार्टी में जो ओहदेदार हैं, जो जैसे पार्टी के प्रेसिडेंट है और दूसरे लोग है, जनरल सेक्रेटरी है और जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने देखना है। अब कहाँ देखना है, क्या करना है, तो ये तो उनके ऊपर है भाई। तो मैं ये मान के चलूं कि जो रामलाल हैं वो बहुत खुश हैं आज की डेट में कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार मेरा साथ दे ना दे, मेरे को मान सम्मान दे ना दे, मैं खुश हूँ। देखो जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, खुश ना खुश की बात नहीं, ये है राजनीति। पहली चीज ये थी कि जब 85 में मेरे को पहली बार इलेक्शन में खड़ा किया था तो वही कांग्रेस पार्टी थी ना, थी। आज भी वही है। और शायद उन दिनों सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर में ही बना था 85 में। 6 दिन रहा मैं MLA,
7वें दिन में जो है ना मंत्री जी आई वाज लॉ मिनिस्टर, 5 डिपार्टमेंट मेरे पास दिए थे। अच्छा। तो मैं यंग था, वकालत करता था यहाँ पे। उसके बाद पार्टी ने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, बाद में जो है ना जनरल। अब क्या बना दिया, तब तो बड़ा कुछ बना था। बनाने नहीं, हम तो अपनी जो है ना अपनी कदमों की उस पे चल के जो है ना राजनीति का रास्ता नहीं छोड़ा आपके पास। जो जिस तरह से मैं बिलासपुर में आज माहौल देख रहा हूँ कि सारे एक तरीके से। ठाकुर साहब बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ जाओ आप प्लीज। ठाकुर साहब अब जरा बैठे हैं तो जरा बैठ के जरा ठहराव वाली बात की जाए। इस कांग्रेस में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सुखू भाई ने ना सारे ना एक पाइपलाइन में डाल दिए हुए, एक भी नहीं जिसे कह सकते हैं कि दूसरी कोई पाइप है कि उस रास्ते से निकले, नया सिर उठाए, है ना। होली लॉज बिल्कुल पवित्र आत्मा की तरह सुखू भाई के साथ खड़ा है, सारी चीजें हो रही हैं। आप वीरभद्र सिंह जी के साथ भी आपने काम किया, सुखू भाई के साथ भी आप रहे हैं, क्या फर्क देखते हैं इन दोनों में कि क्या फर्क है, पॉजिटिव में क्या फर्क है, नेगेटिव में क्या फर्क है? वीरभद्र सिंह के काम करने में, क्योंकि वीरभद्र सिंह ने काफी समय जो है ना उस समय से जो कांग्रेस पार्टी देखी जब वो शायद 25 साल के हुए थे। हाँ हाँ। और वो उन्होंने वो टाइम देखा, फिर दिल्ली में जाके वो मंत्री भी रहे, जूनियर मिनिस्टर भी रहे, सीनियर मिनिस्टर भी रहे। फिर प्रदेश में जो है ना वापसी हुई। बिल्कुल 83 में आए वापस। लेकिन चीज ये है कि जो वीरभद्र सिंह की कार्य पद्धति थी ना, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई सुखू जी को वीरभद्र सिंह की तरह करेंगे। नहीं है मतलब पड़ी थी कभी सुखू भाई अंदर नहीं बिल्कुल भी वीरभद्र सिंह जी। नहीं, मैं नहीं बोलता, आपसे बोलने के लिए तो जो मर्जी का हो तो पर वीरभद्र सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो क्या चीज है ऐसी जो वीरभद्र सिंह में थी और सुखू भाई में नहीं है? वीरभद्र सिंह में ये थी कि पहली चीज तो ये थी कि भाई वो जो है जो बोलेंगे ना वहाँ पे खड़े रहते थे। सुखू भाई नहीं खड़े रहते। कौन सा ऐसा मसला था आपके साथ, कोई वादा हुआ था? मेरे वायदे नहीं, वायदा तो मैं मानता ही नहीं है ना कुछ। सियासत में मानना नहीं चाहिए। जो वर्किंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो ब्यूरोक्रेट से वो हावी ज्यादा है, नहीं आ रहेगा। और उनमें जो बोला नहीं, जो आरएसएस के लोग हैं वो इम्पोर्टेंट जगह पे बैठे। भाई बहुत बड़ा आरोप लगा दिया ठाकुर साहब। मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, मैं ठीक है बोल रहा हूँ। वो तो मतलब सरकार को नजर नहीं आ रही है। संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से था वो आज भी सही जगह पे बैठे हुए हैं और उनका एक ग्रुप बना हुआ है। जो रिजर्व लोग हैं, रिजर्व से अपने आप उन्होंने अपना ग्रुप बनाए रखे हो भी। वो लेना तो रिजर्व का ही लेके आना भी, वो चाहे कांग्रेस की विचारधारा का हो नहीं हो या कोई जो है ना कोई जिस मर्जी विचारधारा से हो। लेकिन यहाँ पे हो ही रहा है कि डिपार्टमेंट में अंदर जो है जो लोग बैठे हुए हैं वो आज भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी। खास तौर पे वो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे टॉप मोस्ट के बैठे हुए हैं, टॉप 3? मैं क्या बोलूँ जाके जो है ना, कौन सा नहीं है बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ। गृह मंत्रालय जो गृह विभाग है, गृह विभाग ही है ना, जो होम डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। होम डिपार्टमेंट के अंडर तो सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट से जिलों तक, ब्लॉक तक वही नहीं कर रहे हैं। हेल्थ में भी हुई है, बीजेपी माइंडेड ही है। बोला नहीं जो वहाँ के, मैंने मीटिंग में बोला था शिमला में, मंत्री जी मेरे को बोलते हैं कि जी मेरी जो है ना सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मान रही है। तो मैंने मीटिंग में बोला, मैं जब मंत्री की बात नहीं मान रही है तो फिर कैसे होगा काम, मेरे को बता दो आके। और आज की तारीख में क्या वही सेक्रेटरी है। तो उनके पास जादू की छड़ी है या फिर सुखू भाई के पास जादू की छड़ी है कि जादू चल किसका रहा है? नहीं, सुखू भाई के पास जादू की छड़ी नहीं है। सुखू भाई बोल तो देते हैं लेकिन साथ में ये होता है कि नहीं तो पता क्या होता, वीरभद्र सिंह के टाइम में था कि वंस ए थिंग इज डन दिस मे बी डन, तो उसको अंडर नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे हो रहा है, सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है। जो आदमी आएंगे वो अपना काम करवा के चले जाते हैं। बाहर वाले मतलब बीजेपी पे पूरा वरदस्त है। बोला नहीं, ये हर डिपार्टमेंट पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। एजुकेशन का देख लो आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है। अदरवाइज आप देख लो जो है ना जाके जो है कितने लोग हैं। बाकी मंत्री चुप क्यों बैठे हैं फिर अगर इतनी बुरी हालत है? बोल नहीं, जो बोल रहे हैं ना, अब वो मंत्रियों की जो है ना अपनी एक सोच है। वो सोच रहे हैं शायद हम ज्यादा बोलेंगे तो जो है ना वो खराब जाएगा काम।
तो इसलिए ये भी अपना टाइम निकालने के लिए पड़े हुए हैं। मंत्री भी टाइम पास हाँ, कर तो और क्या है तो। और ये जो तमाम बाकी लगे भाई जब वह बात करते हैं तो बोलते बड़ा बुरा काम है, ये है फलाना है, ठीक नहीं हो रहा है, सारी पाबंदी जो है ना चीफ मिनिस्टर ने ले रखी है, फलाना लेकर हाँ बड़के ये भी क्या है कि सारे बोलते साढ़े तथ्य पल्ले कुछ नहीं है। मेरे को बताओ क्या, मुझे बताओ कि शांता कुमार के टाइम में था ये, वही था जी। हम ट्रांसफरों की बात है, ट्रांसफरों की बात थी कि जो पीरियड है कि ये दो महीने के लिए जो है ना ट्रांसफर खोली, बाकी अगर आपने ट्रांसफर करनी है ना तो वो चीफ मिनिस्टर को जाएगी फाइल। उसके बाद जो है ना धूमल ने भी यही किया, वीरभद्र सिंह के टाइम में भी यही था। तो अब भी यही है, बोल रहे कि 2 महीने खोलने पे तो वही है। अब भी कोई नई बात नहीं कि सुक्खू ने नई बात करी है, ये शुरू से चला हुआ ऐसा ही है, लेकिन अब कईयों को बुरा लग रहा है वो। आप एक कांग्रेसियों में बात चलती है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर की जो थॉट है, जो स्कूल है वो वीरभद्र सिंह के नाम पे है। हम उस माफी चाहूँगा कि हम उस स्कूल के वीरभद्र सिंह जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके स्टूडेंट है। आप किसके स्टूडेंट थे? मैं कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट। वीरभद्र सिंह के नहीं थे? वीरभद्र सिंह के माध्यम से तो हमने तो काम किया। मैं बोला नहीं, उनका स्कूल ऑफ थॉट था, उसके नहीं। वो नहीं मैं बोलने में करने में फर्क होता है यार, ऐसा नहीं। मतलब जैसे मुकेश भाई बोलते रहते हैं उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे आंकते हैं? वैसे मुकेश भाई से मेरे को याद आया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सिंपली डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नथिंग एल्स। उसके बाद कोई और नहीं है उनका कि है? क्यों नहीं है, और है नहीं। ओके, इज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ही हैज गॉट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट इनके पास है, आप मेरे को बताइए, आईपीएच इनके पास है। तो यहाँ तक उनकी सारी चीजें, मतलब आपको लगता है कि जितना सा मुकेश अग्निहोत्री की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट पॉसिबल है? बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि वो तो मीडिया से आए हुए हैं, उनको मालूम है क्या कहते हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो डिपार्टमेंट है उनमें कैसी वो अपने ढंग से कर रहे हैं। वहाँ पे तो दूसरी तरफ तो आपने बोल दिया दी बेस्ट है क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास? चीफ मिनिस्टर वाले मसले पे बोल रहे हैं कि वो उनका अपना है। मैं बोला नहीं कि देखो काम करने की जहाँ तक बात है, जैसे जो डिपार्टमेंट के पास है, मुकेश जी के पास है, अपनी अकल के मुताबिक वो ठीक कर रहे हैं। सुख भाई भी ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक ही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। थोड़ी सी आगे पीछे हो रहे, ठीक है। वो तो देखना चाहिए उनको, आगे पीछे होने वालों को जो है ना, क्योंकि जवाब ही देना है लोगों को। मेरे को क्यों लगता है ठाकुर साहब की जितनी भी आपकी पुरानी कांग्रेस थी, वो मार्गदर्शक मंडल जिस तरह से बीजेपी ने बनाया था, आप भी मार्गदर्शक मंडल है, ये अलग बात है कि आप कांग्रेस मार्गदर्शन में नहीं आना चाहता। मैं जहाँ पे हूँ मैं वैसे चला। एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स से करेंगे जब तक है करने, बाकी जो है ना ये मार्गदर्शक कोई नहीं है। कोई सरकार को कोई सलाह नहीं है। मैं शांता कुमार को रखा हुआ, कौन पूछ रहा है उनको? बताना बोला मेरे को, बता दो धूमल साहब। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे सुक्खू साहब जाते हैं, वो जाएंगे धूमल के पास, तो धूमल के भी पैरों में हाथ लगाते हैं, शांता कुमार के पैरों में हाथ लगाते हैं। शांता कुमार तो यहाँ तक बोल रहा था ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। हाँ बोल रहा है, और शांता कुमार जी के सर्टिफिकेट मैंने रखता है। मेरे को बताओ, मेरे को जो है ना, फिर आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू कहाँ रहेगी? न तो फिर अगर मान लो शांता कुमार के सर्टिफिकेट जो चलना है, तो मैं कहूँगा कि धूमल क्या करेगा फिर जो है ना। हमीरपुर की राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में इन दोनों का अपना और नहीं है, अभी भी है। हाँ, तो फिर कौन इनकार कर सकता है? अगर मान लो चीफ मिनिस्टर उनके पैरों में हाथ लगा रहा है, तो बाहर क्या फर्क पड़ेगा उसका जो है ना, लोगों में क्या फर्क पड़ता होगा? वैसे तो पाँव हाथ तो धूमल साहब के तो हर कोई इज्जत करता है। विक्रमादित्य सिंह भी पिछले दिनों पाँव छू के आए। जो भी पाँव छूते हैं ना, वो उनकी अपनी सोच है। ठाकुर साहब आप भी उम्र में छोटे हैं उनसे, आप कभी गए? हाँ, पाँव हाथ लगाया? नहीं, मैंने लगाया। मैं पाँव में हाथ लगाया तो मैंने वीरभद्र सिंह के लगाया, बाकी ना शांता जी के ना धूमल जी लगाया कभी नहीं। अपना काम करो, बाकी किसी को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है ना से। चलिए लास्ट वाला सवाल, आपको सरकार पसंद आ रही? वजह गिनवानी पड़ेगी ठाकुर साहब कि मेरे को सरकार इस वजह से पसंद आ रही है, या यहाँ पे ये कमी है, ये सुधारनी है। मेरे पसंद करने में और ना करने में जो है ना, कोई नंबर थोड़ी मिल जाएंगे सुक्खू की सरकार को। जो लोगों में जा रहा है ना मैसेज, क्या मैसेज आ रहा है? लोगों में मैसेज आ रहा है कि साधनों की कमी है। हाँ, वो तो सरकार दे रही है ना कि संसाधनों की कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल कतलेआम पे पड़ी हुई है। तो इन परिस्थितियों में जहाँ पे जो है ना 92-93 करोड़ 1000 करोड़ का कर्जा हो,
उससे जो है ना वो फिर ये कर्जे से बात आ गई ठाकुर साहब, वही चीजें आ गई। आप भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके साथ क्या इस तरह से कारकट चला करते थे, इस तरह से क्या पायलट चला करती थी, जिस तरह से आज की डेट में चल रहे हैं कि एक थाने की सीमा पे एक, दूसरे थाने की सीमा पे दो, और इतने भत्तों में बढ़ोतरी कर दी, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर ये बोलूंगा कि जी ये क्यों कर दिया इन्होंने, फलाना कर दिया, वो भी गलत होगा। क्यों? जब वोट लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस। पहली चीज ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आपका मंत्रिमंडल में कटौती, नहीं मंत्रिमंडल में कटौती वो अलग बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वीआईपी कल्चर है, बत्ती वाला, इसको खत्म करना है, हूटर, फिर कहा कि ये जो है ना हूटर भी नहीं चलेगा, सब बज रहे हैं, बज रहे हैं। अब तो डीएसपी भी बजा रहा है, एसपी भी बजा रहा है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि बोलने में और करने में फर्क है। अब आज की तारीख में अगर ये कहा जाए कि नहीं जी खर्चे कम करने हैं इसलिए जो है ना वीआईपी कल्चर खत्म करना है, तो कहाँ पे खर्च हो जाते हैं? नहीं, मैं तो आपके भत्तों की बात कर रहा हूँ ठाकुर साहब की 18 रुपए किलोमीटर से बढ़ा के 25 रुपए किलोमीटर कर दिया। मंत्रियों का 1800 रुपये का डीए था, डेली अलाउंस, उसको 2500 रुपया कर दिया। तो अब एक तरफ से बोलते हैं कि वेतन में कटौती कर दी, दूसरी तरफ से वेतन बढ़ जाते हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुप रहते हैं। तो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं ना उनको देखना चाहिए। आप देखो, एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं आप, और अभी भी हैं। आपका क्या मानना है कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं कहूँ कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उससे उन्होंने ठीक थोड़ी कर देना जाके। मैं बोल रहा हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में जिन परिस्थितियों में गवर्नमेंट चली है, पहले भी चली है, आज भी चली है, आज जो आर्थिक ढांचा जो है वो ठीक नहीं है। इसमें जो है ये जो आप बता रहे हैं जी ये इतने पैसे बढ़ा दिए, फलाना हो गया, ये तो मैं कहूँ इनको ध्यान में रख के जो है ना वो फैसले करने चाहिए। गलत हुआ तभी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए। गलत फैसले या तो तुम्हारा पैसा है तो तुम करो जो भी अपने लिए पैसा है, आम आदमी के लिए पैसा नहीं। बेरोजगारी की आपने पहले वादों का जिक्र किया, बेरोजगारी में आप लोग पिट गए, 1500 रुपया महिलाओं को देने के मसले में आप लोग पिट गए, और इसमें बराबर बीजेपी है, उसमें बीजेपी भी बराबर शामिल है कि उस तरीके से बिहार में करा, वहां पे भी वादा खिलाफी है, 10,000 रुपया पहले डाला, 2 लाख रुपए की बात की। तो मतलब वही चीज आ गई ठाकुर साहब की अपने लिए, नेताओं के लिए कोई कमी नहीं है। कह रहा हूँ ना कि जैसे मान लो हम वायदा कर देते हैं, इलेक्शन के टाइम में वायदा करते हैं, तो कितने वायदे ठीक होते हैं, वो गलत वायदे हुए। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी साहब, तो जो वायदे किए थे तो वो ठीक वायदे किए थे, कुछ हुआ? नहीं हुआ। ठगने का प्रोग्राम है, केंद्र लेवल पे ठगता है, स्टेट लेवल पे चल रहा है, वो वही काम। अच्छा, चलते एक सवाल मते बरी बोली बैठा बड़की ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੱਠੀ ਨੇ ਗਏ थे कि दूसरे बीजेपी च गए थे, इन्हें फ्यूचर नजर आता था जो बीजेपी का उनको फ्यूचर लगा होता भी है, वहाँ पे फ्यूचर है, मतलब जो कांग्रेस के गए वो तो बीजेपी में उनको पूछो और बीजेपी में जाने वालों को पूछो। लेकिन ये कि उनको जो है ना सिक्योरिटी मिली हुई है, जो है ना गाड़ी है, थोड़ा सीआरपी के लोग लगा रखे हैं, जो है ना, तो इनका तो थोड़ा काफी है अभी। नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ग रन में देखा जाए है कुछ फ्यूचर अच्छा सोच के गए थे ये जो 9 लोग गए थे बीजेपी में? इन्होंने यार सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। सोचा तो हमने भी ठाकुर साहब कुछ और था, पर हुआ कुछ और है। खैर, बहुत बड़ी शख्सियत जिसे कह रहे हैं कि एक कद्दावर नेता रहे, और जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ा दिल भी रखता है। आज यहाँ पर साफ नजर आया कि ठाकुर साहब ने दिल बड़ा रखा हुआ है। अब इन जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनके क्या हालात हैं आज की डेट में, और जिन मुद्दों पे बात हुई उनके ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर सारगर्भित शब्दों में बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।